आप सभी को राधे राधे वंदे मातरम। हमारा यूट्यूब चैनल भानु प्रताप एससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10वीं का टॉपिक लिए हैं, उसमें है एक चर का द्विघात समीकरण, जिसमें हम देखते हैं कि एक चर का द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो जिसमें एक चर हो तो चर किसे कहेंगे? ऐसा राशि जिसका मान समय समय पर बदलता रहता है चर कहलाता है। तो वैसे चर राशि एक हो और उसका अधिकतम घात 2 हो, उसमें बराबर का चिन्ह लगा हो, क्या कहलाता है? एक चर का द्विघात समीकरण। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर हो, अधिकतम घात 2 हो, बराबर का चिन्ह लगा हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। और इसका जो मानक रूप है, स्केल जिसको कहेंगे, तो वो है द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स के घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जहाँ पर एक चर बोले थे तो चर एक ही है, लेकिन दो जगह उपयोग हुआ है। चर एक ही है, एक्स है, देखो यहाँ पर भी यहाँ पर भी, और अधिकतम घात 2 है उसका चर का, और इसमें बराबर का चिन्ह लगा है, तो इसको क्या कहेंगे? एक चर का द्विघात समीकरण। जहाँ पर ए बी सी पूर्णांक संख्या है। एक्स की जगह अगर दूसरा चर लेते हो वाई, तो यहाँ वाई के घात 2 लिखोगे तो यहाँ वाई, जेड लोगे तो जेड के घात 2 तो यहाँ जेड। ठीक, इस द्विघात समीकरण अब हमें पहचानना है अलग अलग क्वेश्चन में, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता भी है। आपके पास है 2x के घात 2 प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो क्या यह एक चर का द्विघात समीकरण है? हाँ, हाँ है। क्यों है? जिसको तुलना करेंगे मानक से, स्केल से, तो यहाँ घात 2 है तो यहाँ भी घात 2 है चर का, यहाँ चर का घात 1 है तो यहाँ भी चर का घात 1 है, यहाँ अचर राशि है तो यहाँ भी अचर राशि है। ये कांस्टेंट है, अचर यानी कि जिसका मान कभी नहीं बदलता। ये 5 है तो इसको हम 5 ही कहेंगे, 6 नहीं कहेंगे ना, 7 नहीं कहेंगे। एक जोड़ेंगे इसमें तब 6 मिलेगा, लेकिन ये 5 है। ठीक है, तो और इसके सामने ए है तो इसके सामने 2 है, इसके सामने बी है तो इसके सामने 3 है। ये मान अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी पूर्णांक नंबर हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। पूर्णांक मतलब जो माइनस में भी रहता है, प्लस में भी रहता है, और जीरो भी हो सकता है। तो ये क्या है। लेकिन अगला एग्जांपल मैं लेता हूँ, 2x के घात में 2 प्लस वर्गमूल x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ अधिकतम घात 2 तो है, लेकिन उसके बाद वाला में घात 1/2 है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि हमारे स्केल में घात में 1/2 संभव नहीं है। चर राशि का घात अधिकतम होना चाहिए और उसके बाद और उसके घटते क्रम में होना चाहिए, 2 के बाद 1 उसके बाद 0, मतलब पूर्ण संख्या में होना चाहिए। और ये वर्गमूल का मान होता है 1/2, यानी कि x के घात में है 1/2, जो कि अपूर्ण है, इसीलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है। यह वर्ग समीकरण नहीं है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो यह है आपके पास x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यह है कि नहीं, तो इसको ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट सॉल्व करना होगा बोधमास के नियम से। एक्स का गुना एक्स से तो एक्स के घात में 2, फिर प्लस का गुना प्लस से तो प्लस, एक्स का गुना 1 से तो एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो अधिकतम घात 2 है, फिर घात में 1 है, लेकिन कांस्टेंट वाला राशि नहीं है, तो हम इसको नहीं है उसको लिख सकते हैं 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कांस्टेंट राशि है 0। ठीक, तो यह वर्ग समीकरण है। ठीक है, भले बाकी टर्म ना रहे, लेकिन अधिकतम घात है 2, तो ये पूर्ण एक चर का द्विघात समीकरण कहलाएगा। लेकिन यहीं पर ऐसा दे दिया है आपको x प्लस 2 बराबर 0, तो ये नहीं है, क्योंकि पहला कंडीशन है अधिकतम घात 2 होना चाहिए, है ही नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है क्योंकि अधिकतम घात 2 है, फिर घात 1 है, उसके बाद वाला नहीं है, तो उसको हम 0 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अगर घात ये वाला नहीं है, जैसे ये x के घात 2 दिया है, लेकिन ये नहीं, देखिए 3 बराबर 0 दे दिया या -3 दे दिया, तो ये भी है। क्यों? क्योंकि देखो x के घात 2 प्लस अगला स्टेप नहीं है 3, तो 0 के गुना में x प्लस 3 ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये भी एक चर का द्विघात समीकरण है, चर एक ही है, घात 2 है। ठीक, और ये इसके जैसा दिख भी रहा है, तो ये एक चर का द्विघात समीकरण है। अब इस एक चर के द्विघात समीकरण के मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने मूल होंगे? तो 2 मूल होंगे। कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे, यानी कि इसके कितने मान होंगे? 2 मान संभव है। कैसे पहचानेंगे? जिस चर का जितना घात होगा अधिकतम, उतना उसके मूल होंगे, उतना उसके मान होंगे। ठीक है, तो अधिकतम घात 2 है, इसलिए वर्ग समीकरण के कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। और वर्ग समीकरण के विभेदक,
इस वर्ग समीकरण के विभेदक, जिसको बोलते हैं विभेदकर, या इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश वर्ड है डिस्क्रिमिनेंट। तो ये होता है आपका कैपिटल D इज इक्वल्स टू B² माइनस 4AC। इस फॉर्म, अगर आपको ये जो हमने अभी वर्ग समीकरण बताया वैसी जैसे ऐसा कोई दिखता है और उसमें आपको विभेदक, विभेदकर या डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कीजिए बोला है, तो आपको इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। तो जो भी वर्ग समीकरण, जैसे आपको मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ, 2x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 पूछ रहा है, इसका विभेदक ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करना है। क्या करना है? तुलना करने पर तो यहाँ अधिकतम घात 2 है तो यहाँ भी है, इसके सामने 2 है तो इसके सामने a है, और इसके सामने कॉमा करना। अब इसके सामने 2 है, इसके सामने b है, यानी कि b बराबर कितना है 2। यहाँ कांस्टेंट 2 है, यहाँ कांस्टेंट c है बगैर x वाला, तो c इक्वल टू कितना होंगे 2। इस मान को हमें इस सूत्र में लिखना है, d बराबर B² माइनस 4AC। तो यहाँ रखेंगे तो b का मान कितना है 2, और ये घात में भी हो जाएंगे 2, माइनस 4 गुना a का मान 2, c का मान भी 2 है। a का मान भी 2 है और c का मान भी 2 है। 4AC एक साथ लिखा है, मतलब ये गुना में 4 गुना a गुना c, इसलिए उसका मान भी गुना में। 2 के घात में 2 यानी कि 2 के 2 बार गुना, माइनस 4 दूनी 8 गुना 2, फिर ये हो जाएंगे 2 दूनी 4 माइनस 8 दूनी 16, माइनस गुना प्लस माइनस। अब 16 बड़ा है तो 4 में 16 माइनस चिन्ह में है, 4 प्लस चिन्ह में, तो चिन्ह अलग अलग है तो घटता है। अगर दोनों में माइनस माइनस या प्लस प्लस रहता तो जुड़ता। अगर 1 प्लस 1 माइनस, चाहे यहाँ माइनस यहाँ प्लस या यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो, इस स्थिति में संख्या घट जाता है। तो 16 में 4 कम करेंगे तो कितना बढ़ेगा 12। अब दोनों में जो बड़ा रहता है वही चिन्ह लगाते हैं, लेकिन जोड़ते वक्त यानी कि जो दोनों में चिन्ह है वही लगाना है जोड़ने के बाद। -12 आया तो ये विभेदक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा के इसमें अगर आपको इसकी प्रकृति पूछा है, क्या पूछा है? प्रकृति पूछा है, तो इसी क्वेश्चन में आपको आगे बताना रहता है। तो वो कैसा रहता है? अगर d जो है बड़ा है 0 से, d का मान 0 से बड़ा है तो मूल क्या होता है? वास्तविक व असमान। अगर d जो है छोटा है 0 से, यानी कि ऋणात्मक में आंसर आ रहा है हमारा d का मान जैसे ये आया है, तो ये 0 से भी छोटा है d। इस स्थिति में मूल काल्पनिक व असमान होता है। और d बराबर 0 मिल रहा है, यानी कि यहीं पर d बराबर अगर हमें 0 मिलेंगे तो बोलेंगे मूल वास्तविक व समान है। बस नीचे एक लाइन और लिख लेंगे। अब यहाँ जैसे इसको बताएंगे प्रकृति मूलों की, तो यहाँ लिखेंगे d जो है 0 से भी छोटा है, क्योंकि -12 0 माइनस संख्या 0 से छोटा, तो d भी 0 से छोटा है लिखेंगे। अतः मूलों की प्रकृति काल्पनिक व असमान है। ठीक, माइनस आया तो काल्पनिक, प्लस संख्या आया तो वास्तविक में, और 0 आया तो वास्तविक व समान, और प्लस संख्या में आया तो वास्तविक व असमान, माइनस में आया तो काल्पनिक व असमान होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।